Yes, children. In today's class, I am going to start chapter number 4, heat. In this chapter, we understand what is heat, how heat flow one body to other body. ठीक है? और which type of clothes we wear in summer and winter. Clear? और which methods we use transfer to heat in solids and liquid and in gases. Okay, let's start. Chapter is heat. First point is the cotton clothes we get from plant fiber. कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? We get from plant fiber. ठीक है? और वो हम वियर कब करते हैं? Worn in summer. तब समर सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स को वियर करते हैं. ठीक है? Look at this diagram. This is a cotton balls. ठीक है? फाइबर से रिलेटेड चैप्टर है ये. इसमें फर्स्ट तो हमें ये देखना है, हम 6th और 7th क्लास में बहुत अच्छे से रीड करके आए व्हाट इज फाइबर, है ना, व्हाट इज फैब्रिक. तो 6th क्लास में आपने रीड किया था प्लांट फाइबर्स के बारे में, है ना. तो उसमें आपने रीड किया प्लांट फाइबर से हमें क्या क्या मिलता है. हमें कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट. हमने एग्जांपल्स रीड किए थे जो हमें किससे मिलते हैं? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. क्लियर है? तो ये कॉटन बॉल्स इस तरीके की दिखाई देती है. ठीक है? तो हमारे एक चीज क्लियर हुई कि हम कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो किससे मिलते हैं? हमें वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. और हम कब वियर करते हैं उसको? समर में. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर. एक डिफरेंस तो ये हो गया कि हाँ हम विंटर में वुलन क्लोथ्स वियर करते हैं, समर में कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं. लेकिन आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हम समर सीजन में जो क्लोथ्स वियर करते हैं उनका कलर कैसा होता है? इनका कलर कैसा होता है? लाइट कलर होता है. ठीक है? तो समर के अंदर हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है? लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? दिस इज बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं एब्सॉर्ब लेस हीट. जो एब्सॉर्ब होती है हीट किससे? हमें को हीट कहाँ से मिलती है? हमें हीट मिलती है वी गेट फ्रॉम सन. सन सोलर एनर्जी है. सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से. सन से हमारे पास में कौन सी एनर्जी आती है? सोलर एनर्जी. और वो हीट की फॉर्म में आती है ना. तो जो हीट है जब लाइट कलर के क्लोथ्स के ऊपर आती है तो लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं? उसको लेस अब्सॉर्ब करते हैं. ज्यादातर जितनी भी उसके ऊपर से हीट एनर्जी आएगी उसमें से आधी एनर्जी को, आधी सनरेज को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? वो अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं करता, उसको वापस एनवायरमेंट में ही ट्रांसफर कर देता है. क्लियर है? इसीलिए हम समर क्लोथ्स, समर सीजन में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं. अब आपसे क्वेश्चन इसके अंदर यही आएगा, व्हाई वी वियर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर. ठीक है ना? तो हमारा आंसर सिंपल हो जाएगा, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स आर लेस एब्सॉर्ब हीट, लेस एब्सॉर्ब करते हैं और मोस्ट ऑफ द सनरेज हीट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ज्यादातर सनरेज की जो हीट होती है उसको क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया. क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ? हम समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और वो कॉटन क्लोथ्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट फ्रॉम प्लांट. ठीक है? और हम समर के अंदर एक और रीजन आया कि हम लाइट कलर के क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? हम लाइट कलर के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो क्या करता है? लेस एब्सॉर्ब करता है सनरेज की हीट को और ज्यादातर हीट को वो क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक है? सेम इसी फॉर्म में हम देख रहे हैं वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स या वूल हमें को किससे मिलती है? वी गेट फ्रॉम एनिमल फाइबर. वी गेट फ्रॉम एनिमल फाइबर लाइक अ शीप, लाइक अ सिल्क. सिल्क आपने 7th क्लास के अंदर अपना प्रीवियस चैप्टर जो था फाइबर टू फैब्रिक, उसके अंदर हमने फाइबर चैप्टर में क्या रीड किया था? उस फाइबर चैप्टर में हमने रीड किया था कि जो वूल है वो हमें कहाँ से मिल रही है? वी गेट फ्रॉम शिप. शिप की जो पतली सी स्किन की जो लेयर होती है उसके जो फ्लीस होते हैं, फ्लीस मीन्स क्या हो गया? हेयर ऑफ शिप. ठीक है ना? उसके जो स्किन के साथ में पतली सी शिप की जो लेयर है स्किन की उसके साथ में जो फ्लीस होते हैं उनसे हम क्या क्या मिल जाता है? वी गेट फ्रॉम वूल. और सिल्क वर्म जो कोकून की स्टेज में होता है वहां से हमें क्या मिलता है? सिल्क. तो सिल्क वाले जो क्लोथ्स हैं या वुलन क्लोथ्स हैं वो हम कहाँ से मिलता है? वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है? शीप हो गया, सिल्क वर्म हो गया, यहाँ से. और हम ये जो वुलन क्लोथ्स या इस तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं वॉर्न इन विंटर. कौन से सीजन में पहनते हैं? विंटर में. सेम जैसे हमने समर सीजन के लिए पढ़ा वैसा ही सेम क्वेश्चन हमारे से विंटर में पूछ सकता है, व्हाई वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर. हम क्यों डार्क कलर के क्लोथ्स विंटर सीजन में वियर करते हैं? जस्ट अपोजिट आंसर हो गया, क्योंकि डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं मोर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. सन से जो हीट आती है ना उसको ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. अब ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या रख सकेंगे? वार्म रख सकेंगे एंड कीप अस वार्म इन विंटर. और जो क्लोथ या जो ऑब्जेक्ट हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो
ऑब्वियस बात है कि रिफ्लेक्ट क्या करेगा, कम करेगा कंपेयर टू कॉटन क्लोथ्स, कंपेयर टू लाइट कलर क्लोथ्स के, ठीक है। तो डार्क कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, ज्यादा सन की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज हीट। व्हाट इज हीट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ ध्यान देते हैं। व्हेन फूड, हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इन अ प्रेशर कुकर के अंदर सपोज, है ना, और हम थोड़ी देर कुकर में थोड़ा उसको हीट देते हैं, तो वी हियर अ लाउड विस्टल आफ्टर सम टाइम, हमें थोड़े टाइम बाद में उसमें एक विस्टल भी आती है। दिस इज ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दैट बिल्ड अप इनसाइड द प्रेशर कुकर। वो क्या इंडिकेट करते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या हो गया है, लार्ज अमाउंट में अब हीट डेवलप हो चुकी है। इफ वी रिमूव द प्रेशर कुकर फ्रॉम फायर, अब हम क्या करें, उस प्रेशर कुकर जिसमें फूड कुक हो रहा है उसको हमने क्या रख दें, साइड में रख दें, ठीक है। इट बिकम लेस, और थोड़े टाइम बाद में, कुछ टाइम बाद में हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो पहले जब वो हीट पे रखा था या गैस बर्नर पे रखा हुआ था उस टाइम वो जितना गर्म था, थोड़े टाइम बाद में वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। और हम और भी थोड़े टाइम बाद में देखते हैं तो वो पूरा का पूरा कुकर या उसके अंदर जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है। तो लेस heat and cool down after some time. Things become hot or cool depending on the heat present in them. उनके अंदर हीट प्रेजेंट है तो वो हॉट होगा, हीट नहीं प्रेजेंट है, हीट फ्लो हो गई है, हीट लेस हो गई है धीरे धीरे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कूल होगा, ठीक है। तो हीट की जनरल डेफिनेशन, बिल्कुल इजी डेफिनेशन अपन देना चाहे तो कहेंगे हीट एक फॉर्म है एनर्जी का। जैसे अपन अभी कह रहे हैं कि सन से हमें क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, तो सन से हीट ट्रांसफर हुई कहाँ, हमारे कपड़ों में या हम तक या किसी ऑब्जेक्ट तक। अब उस ऑब्जेक्ट में वो हीट रहती है और वो एनवायरमेंट में क्या होने लग जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। और हमेशा हीट ट्रांसफर कहाँ से होगी, हमेशा हीट ट्रांसफर होगी हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है उसके हीट ट्रांसफर होती है कूलर ऑब्जेक्ट में। हीट एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, हीट एक जगह यूं नहीं है कि स्टेबल रह सकती है, ठीक है। जब तक हम उसको हीट ट्रांसफर करते रहेंगे तब तक वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को हम गर्म करा हुई चीज को रख देंगे, जैसे हमने चाय बनाई, चाय कितनी गर्म होती है ना, उसको हमने थोड़ी देर एनवायरमेंट में रख देंगे तो उसके अंदर की जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, एनवायरमेंट कूल है उसके कंपैरिजन में, तो हीट वाटर एनवायरमेंट से यानी टी से कहाँ ट्रांसफर हो गई है, एनवायरमेंट में ट्रांसफर हो गई। और थोड़े टाइम बाद में हम टी को टच करके देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देती, कैसी होती है, फील करने पर कूल दिखाई देती है। तो सबसे बेसिक जो डिफाइन है हीट का, हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक फ्लो होती हुई एनर्जी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ यूज द वर्ड हीट टू मीन समथिंग दैट फील वार्म। मोस्टली हम हीट जो वर्ड यूज करते हैं ना, हमें कोई चीज गर्म लग रही है हम उसके लिए कहते हैं ये बहुत हीट है, हॉट है ना। तो हीट वर्ड जो है हमें ये फील कराता है वर्ड कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट के लिए हम हीट वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है, कुछ गर्म है। बट साइंस डिफाइन द हीट एज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। बस इन साइंस के अंदर जो हीट को डिफाइन करा है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हीट क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी है टू अ वार्म ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो वार्म ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होने वाली जो एनर्जी है वो क्या है, वो है हीट। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ। हीट एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स और आयन इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है तो उसमें जो छोटे छोटे सॉलिड में ट्रांसफर, सॉलिड से कहीं पर भी ट्रांसफर हुई, लिक्विड से भी ट्रांसफर हुई या गैस से ट्रांसफर हुई, तो हमें पता है कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस है ये किसके एग्जाम्पल है, मैटर के। तो जितने भी मैटर होते हैं वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल और एटम से मिलके बने होते हैं। स्मॉलेस्ट जो चीज होती है वो क्या होती है बेटा, एटम। और टू एटम मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो हम एटम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो हीट है वो एक एटम से दूसरे एटम, आगे नेक्स्ट एटम में ट्रांसफर होती रहती है। कहाँ से, वार्म ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें देखा कि हमने ये क्लियर हो गया कि वार्म ऑब्जेक्ट से चीजें कहाँ जा रही हैं, कूलर ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हो रही है। इट्स क्लियर, ठीक है। तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉज अ बॉडी बिकम हॉट। हीटिंग और कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू अ गेन और लॉस। जो हीटिंग और कूलिंग हम कहते हैं ना, ये हीट ज्यादा है, ये कूल ज्यादा है, वो सिर्फ इस बेस पे है कि हीट को वो गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर हमने मान लीजिए प्रेशर कुकर का एग्जांपल लिया, प्रेशर कुकर को हमने गैस पे रखा, बर्नर ऑन है नीचे से, तो नीचे से हीट एनर्जी उस कुकर के अंदर क्या हो रही है, हीट एनर्जी गेन हो रही है।
तो गेन होने के कारण वो चीज क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी या हॉटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको बर्नर से हमने रख दिया तो उसके अंदर से हीट एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। और लॉस होने पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो हीट जो है वो मेनली हम करते हैं कि उसके कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हीट गेन हो रही है या लॉस हो रहा है हीट का फ्रॉम द बॉडी, उसी बेसिस पे हम बताते हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज वाटर एंड विच ऑब्जेक्ट इज कूलर। हीट फ्लो फ्रॉम अ हीट वाटर बॉडी टू द कूलर बॉडी। हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब जो ये हीट वार्मर से कोल्डर की तरफ जा रही है, अब हमारे पास तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, टी हो गई, या कोई दूसरी जो भी चीज है, हमें कैसे पता पड़ता है, हम कैसे फील करते हैं कि ये चीज ठंडी है, ये चीज गर्म है। तो समर्स में जैसे हमें कूल फील होता है ना। हम बॉइलिंग वाटर को टच करते हैं, बॉइल हुए वाटर को टच करते हैं, तो हम उसको टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है, वो गर्म है। आइसक्रीम है, आइस क्यूब से हम उसको टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है, हमें वो ठंडी लगती है। ए वेसल ऑन बर्निंग स्टोव, एक कोई भी वेसल है जो बर्निंग स्टोव पे रखा है, उसको टच करके देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, वो कैसा फील होता है हमें, वो हॉट फील होता है। कोई फ्रिज में से कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने बाहर निकाला, वो हमें कैसा फील हो रहा है, वो हमें कोल्ड फील हो रहा है ना। तो हमें कैसे पता पड़ रहा है कि ये चीज हॉट है और ये चीज कोल्ड है। सबसे बेसिक चीज क्या है, हमें कैसे पता पड़ रहा है, तो सेंस ऑफ टच। हम उनको क्या कर रहे हैं, टच करके देख रहे हैं। तो हम टच करके देखते हैं तभी तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई टी गर्म है, अब टी या कूल हो गई है, ठंडी हो गई है ना। तो हमें जो हॉट और कोल्ड का फील होता है वो कैसे होता है, सेंस ऑफ टच, कि हम ये फील करते हैं कि कौन सी चीज गर्म है और कौन सी चीज ठंडी है। तो क्या ये इनफ है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट और कोल्ड बता सकते हैं, क्या ये रिलायबल है? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है ना, व्हेन वी टच अ कप ऑफ फ्रेशली मेड टी, हम एक फ्रेशली मेड टी को टच कर रहे हैं तो वो हमें गर्म लग रही है, इट फील हॉट, है ना। बट व्हेन वी टच अ बॉइलिंग वाटर इट फील हॉट, वो उसके कंपैरिजन में भी हमें ज्यादा गर्म लगता है। तो हम क्या हाथ से टच करके क्या बता सकते हैं हमेशा कि ये चीज हॉट है और ये चीज कोल्ड है? इसको हम एक एक्टिविटी से देखते हैं। लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम ए है जिसमें क्या रखा है, हॉट वाटर है, ठीक है। अब बी को एक बार लीव कर देते हैं, सी वाले पिक्चर में देखते हैं। इसमें एक बीकर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें आइस क्यूब्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखा है, आइस क्यूब्स रखे हैं, ये कोल्ड वाटर है, आइस वाला, ठीक है। तो अब हमारे दो लेफ्ट और राइट दो हैं हाथ हैं, हमने दोनों हाथों को, एक को तो हॉट वाटर में रख दिया, बहुत ज्यादा हॉट नहीं, जितना हम सहन कर सकते हैं उतना हॉट वाटर है मान लीजिए। उसके अंदर अपन ने क्या किया, अपने एक हाथ को रख दिया, राइट साइड को रख दिया, लेफ्ट साइड को हमने किस में डाल दिया, हमने पुट कर दिया किसमें, कोल्ड वाटर में, क्लियर। हमें ऑब्वियस है कि ए बीकर में जो हाथ है वो गर्म लगेगा वो वाटर, और जो सी में है वो कैसा लगेगा, हमें बहुत ठंडा लगेगा। इतना तो नॉर्मल है कि हाँ ऑब्वियस है, हमें समझ में आती है चीजें, है ना। तो अब हमने क्या किया, ए वाटर और सी वाटर, यानी ये जो गर्म पानी है इसको इसमें रख डाला वापस, और ये जो सी का बीकर का पानी था इसको भी इसके अंदर क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, क्लियर। ए यानी जो हॉट वाटर था और जो कोल्ड वाटर था, दोनों के वाटर को हमने क्या कर दिया, बी बीकर के अंदर क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को बी बीकर के अंदर पुट करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ए बीकर वाला हाथ था यानी राइट हैंड साइड था, उसको तो वो पानी क्या लगेगा, कोल्ड लगेगा, मतलब कंपैरिजन टू पहले वाले पानी से कंपैरिजन वो कैसा लगेगा, ठंडा लगेगा। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हाथ था वो कैसा लगेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हाथ है वो आइस क्यूब से निकलकर थोड़े वार्म वाटर में आया, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होगा, हमें ये क्या लगेगा, वार्म लगेगा, बिल्कुल, है ना। तो इसके कंपेयर हमारा लेफ्ट साइड क्या कह रहा है, ये वाटर वार्म है, ठीक है। और हमारा राइट साइड क्या कह रहा है, ये वाटर कोल्ड है ना। तो हमारा ही जो बॉडी पार्ट्स है, हमारे ही दोनों हाथ हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें फील कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन कर रहे हैं पहले वाले वाटर से। तो क्या हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, क्योंकि हमारे ही बॉडी के पार्ट्स है और वो दोनों पार्ट्स हमें अलग अलग फील करा रहे हैं सेम वाटर को, ठीक है ना। वाटर बीच में जो वाटर है उसको अलग अलग फील करा रहे हैं, एक हाथ कह रहा है ये ठंडा है और एक हाथ हमें फील करा रहा है ये क्या है, गर्म है। तो सेंस ऑफ टच टेम्परेचर को या हीट को मेजर करने के लिए रिलायबल नहीं हो सकता। फर्स्ट थिंग तो ये हुई यहाँ पर।
नेक्स्ट, सेकंड रिलायबल क्यों नहीं है? सेकंड रिलायबल ये नहीं है कि हाँ हम ये तो बता सकते हैं, फिर भी चलो कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम बता सकते हैं कि हाँ ये गर्म है और ये चीज ठंडी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हाउ मच इट इज हॉट एंड हाउ मच इट इज कोल्ड, कितनी वो गर्म है और कितनी वो ठंडी है। इस चीज को हम सेंस ऑफ टच यानी टच से नहीं बता सकते कि ये चीज गर्म है या ये चीज ठंडी है, ठीक है ना। हॉटर देन अदर, हम हमारा जो सेंस ऑफ टच है सिर्फ ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये इसके कंपैरिजन में क्या है, हॉटर है, और इसके कंपैरिजन में क्या है, कोल्डर है। तो सेंस ऑफ टच रिलायबल नहीं है। क्यों रिलायबल नहीं है? इसके टू रीजंस हो गए कि हमारी बॉडी एक ही चीज को अलग अलग मेजर कर रही है और एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं बताती है, इसीलिए हम इसको रिलायबल नहीं मानते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नेक्स्ट है व्हाट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है? अब हमारा हाथ तो कोई टेम्परेचर बता नहीं रहा है कितना डिग्री वो गर्म है, कितना डिग्री वो ठंडा है, तो इसके लिए एक मेजरमेंट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट को मेजर करने के लिए वो क्या है, टेम्परेचर है। रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, जो रिलायबल मेजर है हॉटनेस का ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट का, उसको ही हमने क्या बोला, टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन है, जो क्वांटिटी बाय विच वी कैन कंपेयर द हॉटनेस और कोल्डनेस। एक ऐसी क्वांटिटी, जैसे हमें बताया जाए कि हाँ इस बीकर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट जो भी है उतना टेम्परेचर का पानी है, इसमें 10 डिग्री है, इसमें -10 है, तो एक रिलायबल क्वांटिटी या यूनिट आई ना हमारे पास में, जिससे हम क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके कि हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, और ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड है। ठीक है, तो आई थिंक टेम्परेचर की आपको डिफाइन क्लियर होगी। आई रिपीट, अ क्वांटिटी बाय विच वी कैन कंपेयर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड अ टेम्परेचर। ठीक है, अब हर चीज का अपने साइंस में किसी भी चीज को अपन पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, जैसे लेंथ की होती है ना, विड्थ की होती है, या हम वॉल्यूम की लेते हैं, तो उन सब में एक एक यूनिट होते हैं। तो टेम्परेचर की भी कुछ यूनिट्स होती हैं। वी यूज सेल्सियस, हम सेल्सियस यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है, केल्विन टेम्परेचर स्केल टू मेजर अ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इन तीनों चीजों का यूज करते हैं, सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। मोस्टली इंडिया के अंदर कौन सी चीज को यूज किया जाता है, सेल्सियस में भी, बाकी चीजों को यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली इंडिया के अंदर कौन सी यूनिट को टेम्परेचर के लिए काउंट करते हैं, सेल्सियस के। क्लियर? नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। अब हमें पता पड़ गया भाई टेम्परेचर तो एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है और कितना हॉट है, लेकिन हमें पता कैसे पड़ेगा, किस चीज से हम मेजर करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। तो वो जो डिवाइस होती है, टेम्परेचर मेजर्ड बाय अ डिवाइस, जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है डिवाइस से, कॉल्ड थर्मामीटर, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। उस डिवाइस का नेम क्या है, थर्मामीटर। अब इस पिक्चर में आपकी डिजिटल थर्मामीटर बताया हुआ है, ठीक है, तो डिजिटल थर्मामीटर के अंदर देखिए डायरेक्टली यूनिट्स आ जाती हैं, यहाँ से हम स्विच ऑन और ऑफ कर देते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे 0C लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0C क्यों लिखा हुआ है, जीरो का, यहाँ इस जीरो को बोलते हैं डिग्री। ये जो जीरो मेंशन किया हुआ है ना, इसको क्या बोला जाता है, डिग्री। और C मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, सेल्सियस। C मीन्स क्या हो गया, सेल्सियस। हम इसका प्रॉपर जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आगे रीड करेंगे, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर 37 बताया, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है इन सेल्सियस, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है इन सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर हुआ कि प्रॉपर हमारे पास क्वांटिटी है, रिलायबल हो गया कि हमारे को एक प्रॉपर अमाउंट मिलेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। और उसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उसको हम ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला, थर्मोमीटर। ठीक है, टाइप ऑफ थर्मोमीटर, टाइप ऑफ थर्मोमीटर अब कितने टाइप का होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर फर्स्ट वन इज, एंड सेकंड वन इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसको कहाँ यूज करना है। लेबोरेटरी थर्मामीटर मीन्स उसको लैब में ही यूज किया जाएगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर में। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसको, क्लिनिकल थर्मामीटर को ही हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। आप कभी बीमार हुए होंगे, आपके घर में कोई बीमार हुआ होगा, तो आपने देखा होगा कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे टेम्परेचर की रीडिंग ली जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। अब तो डिजिटल थर्मामीटर है, पहले क्लिनिकल थर्मामीटर बिल्कुल ग्लास की शेप में आता था। ठीक है, तो इस टाइप का आप देखेंगे, वेट, क्लिनिकल थर्मामीटर
क्लिनिकल थर्मामीटर किस लिए काम आ रहा है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। हाँ, दिस वन इज। आप इस फर्स्ट पिक्चर में देखिए, तो ये जो फर्स्ट पिक्चर में ये जो पिक्चर है ना पूरी, ये किसकी है? आपके क्लिनिकल थर्मामीटर की। ठीक है, अब ये डिजिटल थर्मामीटर अपने को आने लग गया है, आपके घर में होगा भी। अब पहले के टाइम पे इस तरीके का थर्मामीटर हुआ करता था, जो ग्लास से बना हुआ होता था। इसको हम क्या बोलते थे? इसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। जो क्या काम आ रहा है? ये हमारे को बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। तो हमें ये देखिए, इसको देखने से क्या फील हो रहा है? बॉडी टेम्परेचर में फील हो रहा है ना। आप इसमें यूनिट्स देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। व्हाट इज द नंबर ऑफ 35? क्या नंबर है ये? 35। और लास्ट नंबर क्या लिखा है यहाँ पर? 42। लास्ट नंबर क्या मेंशन है यहाँ पर? 42। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो क्या है? 35 से स्टार्ट होता है और उसकी रेंज जो होती है कितने डिग्री तक होती है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है ना। तो 35 से क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है? 37 होता है। एक्चुअल पूरा 37 नहीं, किसी का 36.8 होगा, किसी का 36.9 होगा, किसी का 37.5 तक होगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का हो सकता है वो कितना हो सकता है? 35। और हाईएस्ट जो टेम्परेचर हो सकता है वो कितना हो सकता है? 42। क्लियर? तो इससे ज्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसमें रेंज कितनी होती है? 35 टू 42 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर आपने देख लिया। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है? आपने इसमें देखा कि एक छोटा सा बल्ब दिखाई दे रहा था, है ना, और एक नैरो यूनिफॉर्म टाइप का एक ग्लास ट्यूब अपने को दिखाई दिया। तो हमने क्लिनिकल थर्मामीटर, एक तो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, थोड़ा नैरो होता है, और एक यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का पूरा में बना होता है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक कॉर्नर पे क्या होता है? एक बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन अ मरकरी। इसके अंदर क्या चीज होगी? मरकरी फिल होती है। ठीक है, अब मरकरी जो फिल होती है, यहाँ पर क्वेश्चन एक आ सकता है कि मरकरी ही हम इसमें क्यों ली? कोई मेटल्स तो और भी होते हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, और भी अपन कुछ भी ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि मरकरी ही क्यों लेते हैं? जो मरकरी है उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड होता है। हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है? एक्सपेंड होता है। नेक्स्ट इसके अंदर है कि ये जो है, जहां पर इसकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है। ठीक है, आप क्लिनिकल थर्मामीटर ग्लास वाला आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आपके आसपास में किसी के घर पे होगा तो आप ऑब्जर्व करना, उसके अंदर एक पतली सी शाइनिंग कलर की मरकरी फिल होती है। तो शाइन होती है उसके अंदर, किसमें? मरकरी के अंदर। और वो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके अंदर एक्सपेंशन रेट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक्सपेंशन रेट जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होती कि कई बार 1 डिग्री में ज्यादा एक्सपेंड हो गया और कई बार 1 डिग्री हीट ज्यादा हुई तो कम एक्सपेंड हुआ है। 21 में ये चीज होती है। तो एक गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का, और उसमें एक्सपेंड प्रॉपर होता है। तो इसीलिए उस बल्ब में क्या चीज है? मरकरी यूज है। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। हम उस बल्ब के अंदर स्मॉल शाइनिंग सी एक पतली सी थ्रेड देखते हैं, वो किसकी की होती है? मरकरी की। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, आपको नहीं दिख रही है तो आप उस थर्मामीटर को थोड़ा सा रोटेट करें a bit till you see it, तब आपको वो प्रॉपर मरकरी उसके अंदर दिखाई देगी। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। आप इसमें एक स्केल भी फाइंड करोगे। द स्केल वी यूज इन द सेल्सियस स्केल। इसके अंदर जो स्केल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है बेटा? सेल्सियस स्केल होता है, इंडिकेटेड बाय अ डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना स्केल होता है? अभी अपन ने देखा 35 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इस पिक्चर में हम देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या फिल होती है बेटा? मरकरी फिल होती है। ठीक है, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम टुमारो क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।